अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर आसम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न। जैसा कि हमने अडोबी फ़ोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ शुरू की हुई है। ये मेरा अडोबी फ़ोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जिसमें हमने ये देखा था कि अडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर हम कैनवास कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे अडोबी फ़ोटोशॉप का जो बेसिक टूल है, मार्क टूल हो गया या मूव टूल हो गया, तो इसका अंदर जो फिर न्यू सिलेक्शन टूल है या ऐड टू सिलेक्शन टूल है, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या काम होता है अडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर। इससे पहले कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये मार्क टूल क्या है और इसका जो न्यू सिलेक्शन टूल है या ऐड टू सिलेक्शन टूल है या सब्सक्रिप्शन टूल है ये क्या है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन। वेलकम टू क्लास नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैनवास कैसे सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि मतलब हम यहाँ से कुछ भी जिस तरह का हमें अपना कैनवास चाहिए उसका साइज सेलेक्ट करके हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको अपने प्रीफेस के ऊपर लेके आ जाते हैं। आज हम देखेंगे आगे इसके बाद क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला टूल है मूव टूल, इसके बाद है मार्की टूल। आज मैं आप लोगों को इससे पहले ये बता दूं कि ये जो हमारा कैनवास होता है, इस कैनवास का जो बैकग्राउंड होता है, इस बैकग्राउंड के ऊपर कभी भी कोई भी काम नहीं करना। इसकी वजह यह है कि इस बैकग्राउंड के ऊपर जौन सा काम हो गया तो फिर वो काम परमानेंट होगा। ये काम आप लोगों के लिए ऐसे होगा जैसे किसी दीवार के ऊपर आप लोग पेंट कर देते हो, तो फिर तब तक आप उस पेंट को नहीं हटा सकते जब तक आप उस दीवार को ही ना हटा दें। ये देखें, अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये मूव भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये कैंसिल का ऑप्शन दे देता है। इसलिए अब जब भी आप लोगों ने कोई भी काम करना है तो वो आप एक न्यू लेयर लेके उसके ऊपर काम करेंगे। न्यू लेयर अब कहाँ से होगी, ये आप लेयर पैनल में है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा बाद में कि लेयर पैनल कौन सा होता है। तो ये लेयर पैनल है, आप यहाँ पे आके एक न्यू लेयर सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस लेयर को ख़त्म करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट आएँ और इस ऊपर आके ड्रैग करके छोड़ दें। ये जो डिलीट का ऑप्शन है तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अब ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर जौन सा भी आपने काम कर दिया तो ये अब यहाँ पे कैपेसिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नॉर्मल, फाइंड, ये सब कुछ हम इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम चाह रहे हैं कि हमने अगर कोई अपना काम करना है तो हमें इसके लिए एक न्यू लेयर लेनी होगी। एक तो न्यू लेयर का तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू लेयर आ जाएगी, और अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल ड्रैग करें और ये डिलीट कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप कंट्रोल जे कर दें। कंट्रोल जे से ये होगा कि इसी लेयर की एक कॉपी बन जाएगी और इसके ऊपर अब आप काम कर सकते हैं। अब ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने अपना पैनल कैसे सिलेक्ट करना है। ये इन्हें बोलते हैं पैनल। अगर आप चाह रहे हैं कि ये पैनल आपका यहाँ पे ना हो, आप इसे यहाँ पे रख दें। और आप चाह रहे हैं कि ये जो मेरा पैनल है ये यहाँ पे ना हो, ये यहाँ पे हो, आप इसे यहाँ पे लेके आ जाएँ। और अब आप कहते हैं कि ये जो मेरा पैनल है ये यहाँ पे हो, तो अब इस पैनल को आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे रखने के बाद आप चाह रहे हैं कि ये परमानेंट फिक्स हो जाए तो आप विंडो में आएँ, वर्क स्पेस पे आएँ और यहाँ पे कर दें न्यू वर्क स्पेस। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था कि मतलब हम किस तरह से न्यू वर्क स्पेस बना सकते हैं। और अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों के ये सारे पैनल गायब हो जाते हैं, ये पैनल भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप लोगों के ये पैनल कहीं भी नहीं गया, ये पैनल आप लोगों के मौजूद हैं। आप यहाँ पे आएँ, वर्क स्पेस में आएँ और यहाँ पे आके रीसेट एसेंशियल्स करते हैं। ये देखें, अब आप लोगों के वही पैनल सारे दोबारा आ चुके हैं। या ऐसा होता है अगर आप यहाँ पे विंडो में भी नहीं करना चाहते तो यहाँ आप लोगों को ये देखें एक छोटा सा ऑप्शन नजर आता है, इसके ऊपर आए क्लिक करें और रीसेट एसेंशियल कर दें तो ये रीसेट एसेंशियल हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि ये देखें, ये हमारे सारे टूल्स यहाँ लास्ट तक गए हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये हमारे टूल जो है ना लास्ट तक ना हो, तो इसके लिए ये जो छोटा सा कॉर्नर में जो दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे आप शार्ट फॉर्म में आ गए। आप लोगों को वो यहाँ तक नीचे तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से किसी भी टूल को किसी भी वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये टूल है सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या होता है, ये वो टूल है जो किसी भी हमारे स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करता है और स्पेसिफिक एरिया को एक्टिव रखता है, बाकी सारे को इनएक्टिव कर देता है। अब ये देखें,
जैसे ये है। अब इसके अंदर का ये जो एरिया है ये एक्टिव है, इसके अलावा ये जितना बाहर का एरिया है ये इनएक्टिव है। अब मैं ये काम कर रहा हूँ उसी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। अब मैं आप लोगों को इसका नुकसान भी बताऊँगा कि इसका नुकसान क्या होता है। तो इसलिए मैं अभी इसको आपको इस चीज़ से समझाने से पहले आप लोगों को ये क्यों कहा था कि आप बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी काम नहीं करेंगे। आप ब्रश टूल में आए, यहाँ पे आप ये ब्रश आपका सेलेक्ट हुआ है। अब जो है ना आप यहाँ पे कोई काम करें, ये देखें आप यहाँ पे ये काम किया, मूव टूल हमने लिया। अब मूव टूल से हमने मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये नॉर्मल लेयर के ऊपर ही होंगे। अब नॉर्मल लेयर कौन सी होती है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये नॉर्मल लेयर के ऊपर ही काम होगा, तो ये बैकग्राउंड के ऊपर नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को ये काम नॉर्मल लेयर के ऊपर ही करना है, यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर नहीं करना। ये बैकग्राउंड के ऊपर काम से मुराद ये है कि ये आपने दीवार के ऊपर पेंट कर दिया, आपने को दीवार के ऊपर पेंट नहीं करना, आपको पेनाफ्लेक्स के ऊपर काम करना और उस पेनाफ्लेक्स को जहाँ पे मर्जी करे आप लगा सकते हैं। यूँ समझें, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि आपने पेनाफ्लेक्स से मुराद ये है कि आप एक और लेयर लें। अब मैं कंट्रोल जी करके इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब कंट्रोल जी क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ हमसे इजाफी ऐड होगी या कोई चीज़ हमारी गायब हो गई तो हम उसे कंट्रोल डी से ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर की एक कॉपी लेता हूँ। ये मैंने इस लेयर की कॉपी ली और अब मैं आप लोगों को काम करके दिखाता हूँ। ये मैंने काम किया, वही ब्रश टूल सेलेक्ट किया और ये इसके ऊपर मैंने कुछ भी पेंट किया और मैं इसे मूव करके दिखाता हूँ आप लोग। ये देखें अब ये मूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये काम बैकग्राउंड के ऊपर नहीं हुआ, ये हमारी जो न्यू लेयर थी उसके ऊपर ये काम सेलेक्ट हुआ है। अब कंट्रोल जी करके मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक इससे अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने लगा था कि मतलब हमारे जो कैनवास है उसका एक्टिव एरिया कौन सा होगा। अब ये है हमारे कैनवास का एक्टिव एरिया, ये एरिया जो सिलेक्टेड है। अब हमारा काम यहाँ पे तो हो सकता है इस एक्टिव एरिया में, ये जो इनएक्टिव एरिया है इसमें हमारा काम नहीं हो सकता। तो इसलिए आप उन लोगों को जिस एरिया के ऊपर जितना काम करना होता है तो आप लोगों को वही एरिया सेलेक्ट करना होता है। अब आप ब्रश टूल में हैं, आप अब दोबारा देखें यहाँ पे ये काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही मेरा माउस बाहर आया तो ये बाहर कोई भी काम नहीं हुआ। अब ये देखें यहाँ पे तो हो रहा है, यहाँ पे बाहर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये ही हमारा एक्टिव एरिया है और इस एक्टिव एरिया के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसके अलावा किसी एरिया के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब हम एक्टिव एरिया के अलावा इनएक्टिव एरिया में काम कैसे करते हैं या आप लोगों को मैं आगे चल के बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग इनएक्टिव एरिया में काम कैसे कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप इसे ख़त्म करना, कंट्रोल जी करें और ये जो चूंटियाँ से छोटी छोटी नज़र आ रही हैं आप लोगों ने इसे कैसे ख़त्म करना है। ये होता है सेलेक्ट इनवर्स, सॉरी डी सेलेक्ट। अब डी सेलेक्ट क्या होता है, कंट्रोल डी करो और इसे ख़त्म कर दो। ये मैंने दोबारा ये मैं आया मार्केट टूल के ऊपर और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन चूंटियों को ख़त्म कर दूँ। ये जो चूंटियाँ नज़र आ रही हैं इनको ख़त्म कर दूँ। तो इनको ख़त्म करने के लिए मैं सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डी का मतलब होता है डी सेलेक्ट। डी से याद करना जो हमने सेलेक्ट किया, अब हमने उसे डी सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम उसे डी सेलेक्ट करके ख़त्म कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है डी सेलेक्ट और ये एक्टिव एरिया कौन सा होता है। अब ये जो मार्केट टूल है, इस मार्केट टूल के अंदर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है, एलिप्टिकल मार्केट टूल है, सिंगल रो मार्केट टूल है और सिंगल कॉलम मार्केट टूल है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल को डिस्कस करेंगे। अब रेक्टेंगुलर मार्केट टूल क्या होता है, अब हम चाह रहे हैं कि हमने एक ही कैनवास के ऊपर एक चीज़ सेलेक्ट की और हम दूसरी भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये अब ये देखें, मैं जैसे ही करता हूँ पहले वाली गायब हो गई, दूसरी आ गई, अब दूसरे वाली भी गायब हो गई, तीसरी आ गई। तो इसके लिए हमने अभी हमारा ये टूल सेलेक्ट था। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक सिलेक्शन के साथ दूसरी सिलेक्शन भी ऐड हो। तो हम इसे यहाँ सिंपल आते हैं, यहाँ पे ऐड टू टूल के ऊपर और इसे जो है ना सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखें, ये हमारी एक और सिलेक्शन हो गई, एक और हो गई, एक और हो गई। अब हम जितनी मर्ज़ी चाहें इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ये जो आपका मार्केट टूल का सब मार्केट टूल है, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का, तो इसमें आके हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसे ख़त्म कर दें और अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी सिलेक्शन में एक स्पेसिफिक एरिया मनफी हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये देखें, ये हमारी एक सिलेक्शन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये जो इंटरनल ये कार्नर वाला एरिया ये ख़त्म हो जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पे लेफ़्ट मैंने प्रेस किया और ड्रैग किया और यहाँ आके छोड़ दिया मैंने। ये देखें, ये ख़त्म हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर वाला पोर्शन भी ख़त्म हो जाए।
तो मैंने फिर लेफ़्ट प्रेस किया और यहाँ पे आगे छोड़ दिया और ये ऊपर वाला पोर्शन भी ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा टूल है, इस टूल के अंदर उतना ही एरिया रहे जितना मैं सिलेक्ट करूँ, बाकी सारा ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये जो अब लास्ट पे इसका छोटा सा अंदर की तरफ का एक पोर्शन है, ये रहेगा, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अब मैं चाह रहा हूँ इसमें से ये छोटा सा एरिया रहे और बाकी ख़त्म हो जाए। ये देखें, जैसे ही मैंने लेफ़्ट प्रेस किया, ड्रैग किया, लेफ़्ट प्रेस किया, ड्रैग किया और छोड़ दिया, तो ये मेरा इंटरनल पोर्शन जो था ये वही सिलेक्ट हुआ। अब मैं इसे कंट्रोल डी करके इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने यहाँ से काम किया है, अब ये मुझे काम यहाँ पे करने की बजाय मैं चाहता हूँ कि इसे मैं सिलेक्ट करने की बजाय मैं क्या करूँ, किसी शॉर्टकट की से करूँ। शॉर्टकट की क्या होती है, आप शिफ्ट प्रेस करें और इसे ड्रैग करें। शिफ्ट प्रेस करके आप जब इसे दोबारा ड्रैग करते हैं तो ये देखें ये खुद ब खुद ये ऐड हो गया। अब ये देखें इधर जब मैं इसे ऐड करता हूँ तो शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इसे यहाँ ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट प्रेस करके, तो ये उधर आप टूल देखें तो आपको टूल नज़र आएगा, दूसरा टूल सेलेक्ट हुआ है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये इस एरिया में से कुछ हिस्सा मनफी हो जाए, तो ये देखें ये मैंने एक सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद एक एक्टिव एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आल्ट प्रेस करता हूँ और लेफ़्ट प्रेस करके इकट्ठे मैं इसे लेके आता हूँ। अब ये एरिया जो है ना ये इसका मनफी हो जाएगा। ये देखें ये एरिया मनफी हो गया। अब मैं दोबारा आपको दिखाऊँ, आल्ट प्रेस किया, लेफ़्ट प्रेस किया और ये एरिया जो अंदर की तरफ सेलेक्टेड है ये मैंने ख़त्म करना, तो ये मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरिया था इसका सिर्फ इंटरनल पोर्शन उतना ही रहे जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। मतलब जो जितना मुझे चाहिए जो अंदर की तरफ मेरा सिलेक्टेड है वही रहे। तो मैं शिफ्ट आल्ट और लेफ़्ट इकट्ठे प्रेस करके ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। शिफ्ट और आल्ट मैंने प्रेस किया और इसके साथ लेफ़्ट प्रेस करके ये अंदर ले आया। अब जो अंदर की तरफ का एरिया है यही रहेगा, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा। और इधर देखें आप लोगों का ये टूल भी वही सिलेक्टेड है। तो इस तरह से करके हम इसका जो है ना मार्की टूल की ऐड जो सिलेक्शन है एक्टिवेटेड एरिया की वो कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम बाद में अगले टूल को देखेंगे कि मार्की टूल के अंदर ये फीदर क्या है। इसके बाद हम देखेंगे स्टाइल क्या है, नॉर्मल क्या है, स्लेप्ट एंड मास्क क्या है, ये हम अगले लेक्चर। उम्मीद है मेरा लेक्चर, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर तो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी बात को बार बार आप सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें और मैं कैसे बता रहा हूँ। इसी तरह से आप मेरी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने को जो अगर कोई आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट के अंदर आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ। इसी तरह से अगर इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों का इशू है तो वो भी आप लोग मुझे बताएं। मैं अपनी जो अगली मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और जो है ना आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।